Hey, I'm your sir and once again welcome to RSL English। RSL English में आज जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज द कॉमन नाउन्स। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में समझा था कि क्या होती है नाउन्स और कितने टाइप्स के होते हैं नाउन्स, और प्रॉपर नाउन्स का हमने जो है एकदम बेसिक से एडवांस उसमें जो है हमने एक्सप्लेनेशंस किया है, और उसमें कौन से कॉमन मिस्टेक्स हमारे द्वारा की जाती है, विच काइंड ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स बीइंग डन बाय अस, वो चीज हमने समझा है। और उससे आसान कुछ भी नहीं था। और इस वीडियो में भी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं दैट इज द कॉमन नाउन्स। और कॉमन नाउन में जो हम लोग जानेंगे बेसिक से एकदम फाउंडेशन लेवल से बताऊंगा, और कौन से मिस्टेक्स जनरली वी आर डन इन आवर राइटिंग। हम जब लिखते हैं, जब हम लोग एग्जाम्स लिखने जाते हैं, तो उस दौरान जो हमारे द्वारा कॉमन एरर्स की जाती है, कॉमन मिस्टेक्स की जाती है, वो चीज हम लोग जो एकदम बेसिक से समझेंगे और उसको जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ इससे आसान वीडियो, इससे आसान आपको जो है कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एकदम फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है। और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो CHSL की हो, CGL की हो, व्यापम की हो, PSC की हो, या फिर पटवारी की हो, या फिर केवल और केवल आप जो अपना ग्रामेटिकल नॉलेज आप बढ़ाना चाहते हैं, इन दैट सेंस भी जो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। So without moving the role of this video, I must say you that if you are the first viewer of this channels, then you must hit on the subscribe button। और अगर आपने इससे पहले भी हमारे चैनल्स को देखा है, समझा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ें, ताकि वो लोग भी समझें कि क्या होती है हमारी जो वीडियोस में जो एक्सप्लेनेशंस दी जाती है, कितने अच्छे तरीके से दी जाती है। तो सारा चीज़ जो है आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और आप हमें और जो RSL चैनल है उसको सपोर्ट करें। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने समझा था कि नाउन्स क्या होती है, और नाउन्स में हमने जो है देखा था कि नाउन इज एवरीथिंग, यानी कि नाउन हर एक चीज है दुनिया का, जो इस दुनिया में आता है वो सब के सब नाउन्स होते हैं। और उसमें हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स में देखा था कि कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं। तो हमारे पास जो है 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं। कौन-कौन से नाउन्स? तो हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन्स का हमने एक्सप्लेनेशंस एकदम डीपली हमने लास्ट वीडियो में किया है, और उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर जाइए देखिए। नाउन्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है RSL इंग्लिश पे, वहाँ पे जो है आप इसका एकदम बेसिक से देख सकते हैं। ठीक है? आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमन नाउन्स, और आने वाले वीडियो में कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमन नाउन्स के बारे में समझेंगे कि क्या है कॉमन नाउन्स। ठीक है? कॉमन नाउन्स क्या है? तो कॉमन नाउन्स को समझाने से पहले एक बार मैं फिर से बोलूंगा आपको कि वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है? क्योंकि जो इसमें जो भी चीज बताया जाएगा एकदम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल पे लेके जाएगा। क्योंकि जो है आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, स्टेट लेवल की, सेंटर लेवल की, किसी भी तरीके की अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि कॉमन नाउन्स क्या है, और कॉमन नाउन्स को जो है एक कहानी के शुरू समझते हैं। ये कहानी समझा रहा हूँ मैं आपको, और वो कहानी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये कहानी आपने कभी शायद जो है सुनी होगी, और सुनी भी होगी, तो और एक बार सुन लो। ठीक है? कि ये कहानी में क्या सीख मिलती है। ठीक है? तो कहानी है दो जानवर की। ठीक है? ध्यान से सुनना कि ये कहानी क्या की है। तो दो जानवर की है, और ये दो जानवर है, एक का है खरगोश और दूसरा का है कछुआ। ठीक है? एक बार जो है खरगोश और कछुआ दोनों जंगल में रहते हैं, तो अब दोनों के बीच में जो कंपटीशन शुरू हो जाती है। अब दोनों जो रेस करने की सोचते हैं। तो जो कछुआ है उसको भी कॉन्फिडेंस है कि मैं भी रेस जीत जाऊंगा, और जो खरगोश है उसको तो फुल कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो दौड़ सकता था तेजी से। दोनों में रेस स्टार्ट हो जाती है, और जब रेस स्टार्ट होती है तो आगे जब कुछ समय बीत जाता है, तो उस खरगोश काफी आगे निकल जाता है, देखता है कि आसपास में तो कछुआ है ही नहीं, तो कुछ देर जो है आराम कर लूं। अब वो आराम करता है, कुत्ता तक जो है आराम करता है, वहां से वो जो कछुआ होता है ना वो आगे निकल जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती है पता चलता है कि वहां तो कोई है ही नहीं। अब जो है खरगोश सोचता है कि शायद जो है कछुआ तो पीछे ही रह गया है, चलो अब मैं अपना डेस्टिनेशन, जहाँ पे जो है विजय पत्र लिखा है, विजय की जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहां तक जाता हूँ। देखता है वहां जब जाके, तो वहां पे ऑलरेडी जो है क्या, कछुआ तो पहुंच चुकी होती है। अब बोलो ये कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है?
आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि मैं कुछ नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद आपने सुनी नहीं होगी। अब आप बता रहे हो वही कहानी जो हम लोग बचपन से कई बार सुन चुके हैं। ठीक है? सही बात है, आप लोग कई बार सुन चुके हो। माइट बी यू हैव हर्ड मेनी टाइम्स ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी को आपने कई बार सुना है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि किसने नहीं सुना है तो आप ऑलमोस्ट सभी लोग बोलोगे कि सुन चुके हैं सर। तो वही तो बोल रहा हूँ। सो दिस स्टोरी इज अ कॉमन स्टोरी। इसको आपने सभी लोगों ने सुना है। ठीक है, तो यानी कि जब किसी चीज का नाम पकड़ा जाए और उसकी पहचान पूरी उसकी जो है बिरादरी को, उसके पूरे जो है समूह को बता दे, तो ऐसे चीजों को जो है कॉमन नाउन कहा जाता है। नहीं समझे? नहीं समझे ना? यानी कि जब कोई चीज की आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिफाई, जब हम उसका जो है नाम पकड़ें तो उसके पूरे समूह को, उसके पूरे बिरादरी को जब आइडेंटिफाई कर देना, उसकी पहचान दिला दे, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? जैसे एक नाम बता दो। एक जो है लड़का का नाम है अभिषेक। ठीक है, एक लड़का का नाम है अभिषेक और दूसरा लड़का का नाम है अनिल। ठीक है, पहला नाम है एक लड़का का नाम अभिषेक और दूसरा का नाम है अनिल। ठीक है, अब मैं जो है अभिषेक की ओर देख करके जो है अनिल को चिल्लाता हूँ। अभिषेक को देख करके क्या कर रहा हूँ? अनिल को चिल्ला रहा हूँ कि अनिल इधर आ जा बेटा। अब क्या, मैं चिल्ला रहा हूँ अभिषेक को देख करके अनिल को। बोलो कौन आएगा? आएगा अनिल ही आएगा ना। लेकिन मैं बुलाया किसको? बुलाया देखकर किसको? बुलाया देख करके अभिषेक को। मैंने अभिषेक की ओर देखा और बोला कि अनिल इधर आ जा। तो वहां पे आना किसको चाहिए था? जब मैं देख के बुलाया हूं अभिषेक को कि अनिल इधर आ, तो वहां पे अनिल आया ना। जबकि मैं देखा था अभिषेक को। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि यहाँ पे जो है अनिल प्रॉपर था। चाहे मैं अभिषेक को भले ही देख के मैं बोला कि अनिल इधर आ, लेकिन वहां पे अनिल ही आया, क्योंकि अनिल इज अ प्रॉपर नेम, यूनिक नेम है, और जिसका नेम है वही ना आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि बॉय, जो बॉय मतलब लड़का, इधर आ। ठीक है, अगर मैं लड़का इधर आ, अगर अभिषेक को देखकर बोलता कि लड़का इधर आ, तो वहां पे कौन आता? अभिषेक आता। अगर मैं अनिल की ओर देख के बोलता कि लड़का इधर आ, तो कौन आएगा? अनिल आएगा। यानी कि जो ये बॉय है, ये लड़का है। लड़का क्या है? लड़का इज कॉमन नेम फॉर द ऑल बॉयज। ठीक है, ऑल बॉयज यानी कि हर बॉयज के लिए, हर लड़कों के लिए ये क्या है? कॉमन वर्ड है। यानी कि हर लड़का, चाहे अभिषेक हो या अनिल हो, सुरेश हो या दिनेश हो या महेश हो, किसी का भी और देखो और बोलो कि जो है लड़का इधर रहा, तो वहां पे दिनेश को देखो तो दिनेश आएगा, महेश को देखोगे तो महेश आएगा, रमेश को देखोगे तो रमेश आएगा ना। यानी कि कॉमन वर्ड है बॉय। सो बॉय इज अ कॉमन वर्ड। अगर यहाँ पे मैं गर्ल बोलता और यहाँ पे लड़कियां ही लड़कियां होती, कई सारे लड़की, ठीक है, रीता होती, मीता होती, कोई भी होती, जिसको भी देख के बोलता कि लड़की इधर आ, वो लड़की ही आती, चाहे किसी को भी देख के बुलाऊं। लेकिन मैं जो है किसी का नाम पकड़ के बोलता तो केवल वही आती, उसका क्योंकि प्रॉपर आइडेंटिटी होता वो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बॉय क्या है? बॉय इज अ कॉमन वर्ड, गर्ल इज अ कॉमन वर्ड। ठीक है, कॉमन वर्ड है जो पूरा बिरादरी की आइडेंटिटी करता है, जो पहचान दिलाता है। ठीक है, तो कॉमन वर्ड हुआ। यानी कि मैंने कहा कि नाउन में, हमने जो देखा कि नाउन में क्या होती है? नाउन में नेम होता है। किसका? पर्सन का। ठीक है, नाउन में क्या होता है? नेम होता है। और किसका नेम होता है? तो पर्सन का होता है। अब पर्सन में क्या, अगर मैं बोल देता बॉय, ठीक है, तो ये बॉय क्या है? बॉय इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल बॉयज। ये हर बॉय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं बोल देता मेन, मेन इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल मेल्स, सभी मेन के लिए है। ठीक है, अगर मैं बोल देता गर्ल, गर्ल इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल गर्ल्स। अगर मैं बोल देता लेडी,
लेडी इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल लेडीज, सभी लेडीज के लिए है, ठीक है। अगर मैं बोल देता ओमेन, ओमेन इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल वुमेन्स, सभी वुमेन्स के लिए है। यानी कि अगर पर्सन्स में देखें तो अगर बॉयज बोल रहे हैं तो सभी पुरुषों को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं मेन बोल दूं तो सभी मेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं गर्ल्स बोल दूं, अगर मैं लेडी बोल दूं, ओमेन बोल दूं तो सभी जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये क्या है, कॉमन वर्ड है। इसमें प्रोफेशंस को भी जोड़ दो। अगर मैं बोल दिया डॉक्टर, डॉक्टर इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल डॉक्टर्स, whether that is the male doctors or the female doctors, कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर तो डॉक्टर ही है ना, तो डॉक्टर से क्या है, कॉमन वर्ड है, ठीक है। अगर मैं बोल देता नर्स, नर्स इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल नर्स, हॉस्पिटल की हो या फिर क्लिनिक के हो, हर जगह के नर्स तो नर्स ही है ना, so नर्स इज अ कॉमन वर्ड। इंजीनियर, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स, इंजीनियर तो इंजीनियर्स ही है ना, so इंजीनियर इज अ कॉमन वर्ड, ठीक है। तो दुनिया का हर पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, ठीक है, डॉक्टर्स हो या नर्सेस हो, दिस ऑल आर द कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड है, ठीक है। दूसरा चीज, दूसरा नेम ऑफ अ प्लेस, हमने देखा था कि दूसरा जो प्लेस का नाम होता है, प्लेस का नाम जैसे बोल दिया सिटी, तो सिटी इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल सिटीज इन दिस कंट्री, ऑल सिटीज इन दिस वर्ल्ड, चाहे किसी भी सिटी का नाम बोलो, रायपुर बोलो, बिलासपुर बोलो, दिल्ली बोलो, कहीं भी बोलो, सिटी बोल दिए, यानी कि दैट इज द कॉमन वर्ड, सभी सिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोल देता यहाँ पे विलेज, विलेज, अगर विलेज बोल दिया, बोलो इस प्लेस का नाम जो विलेज है, वो विलेज हर गांव को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। यानी कि विलेज इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल विलेजेस, सभी विलेजेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हर विलेजेस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, विलेज, तो विलेज क्या है, कॉमन वर्ड है। अगर मैं बोल देता टाउन, तो टाउन इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल टाउन्स इन दिस कंट्री, ऑल टाउन्स इन दिस वर्ल्ड, सभी टाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि टाउन इज अ कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड है, ठीक है। तीसरा चीज क्या होता है, हमारे जो नाउन्स में होता है तीसरा चीज, वो है थिंग्स। थिंग्स में बोलो, कोई भी थिंग्स उठा लो, थिंग्स में जैसे बोल दिया पेन, ठीक है, पेन इज अ कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड, यानी कि हर पेन, चाहे दुनिया का कोई भी पेन हो, लकड़ी से बना हो, प्लास्टिक से बना हो, पेन तो पेन ही है ना। यानी कि दुनिया का हर पेन क्या है, कॉमन वर्ड है। लैपटॉप बोल दो, डेस्कटॉप बोल दो, दुनिया का हर लैपटॉप, हर डेस्कटॉप क्या है, कॉमन वर्ड है। यानी कि कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है, यानी कि कॉमन वर्ड है तो कॉमन नाउन है, ठीक है। और देखो, अगर हम लोग बोल दें और क्या बोले, बोल दें कि नाउन में और क्या आती है, तो एनिमल का नाम आता है, तो दुनिया का हर एनिमल लिख दो, डॉग लिख दिए, तो डॉग इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल डॉग्स इन दिस वर्ल्ड, हर डॉग्स को बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोल दिया टाइगर, तो टाइगर इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल टाइगर्स इन दिस वर्ल्ड, जितने टाइगर्स हैं सबको रिप्रेजेंट करता है टाइगर, कॉमन वर्ड है, ठीक है। अगर मैं लायन बोल दिया, तो लायन इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ऑल लायंस, लायन क्या है, कॉमन वर्ड है, ठीक है। तो हर एनिमल्स के लिए क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये चीज है कॉमन वर्ड। कॉमन नाउन्स क्या है, सो कॉमन नाउन्स इज एवरी, ठीक है। कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन क्या है, ये चीज आप लोग समझ लो कि कॉमन नाउन शो करता है कास्ट एंड क्लास को, जिस भी किसी का कास्ट या क्लास को शो कर दे, दैट इज द कॉल कॉमन नाउन। चाहे वो पर्सन्स में हो, तो पर्सन्स में बॉयज हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, या फिर जो किसी का प्रोफेशंस को भी ले सकते हो, प्रोफेशंस में आपका डॉक्टर्स, नर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, या फिर टीचर्स, यानी कि हर चीज का प्रोफेशंस में भी आ जाएगा आपका जो पर्सन्स में, ठीक है। अगर आप एनिमल्स में बोल दे डॉग, टाइगर, लायन, ठीक है, कोई भी आप जो है जानवर का नाम बोल दो, दैट इज कॉल्ड कॉमन वर्ड है, जो रिप्रेजेंट करता है हर
हर एनिमल को, ठीक है। उसी प्रकार अगर जो है किसी प्लेस का नाम जैसे सिटी बोल दिए तो सिटी जो है क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द सिटीज इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, सभी सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर विलेजेस बोल दिए तो विलेज क्या है, कॉमन वर्ड है, ठीक है। अगर उसी प्रकार की थिंग्स में बोल दिए, कार्स बोल दिए, पेन्स बोल दिए, है ना, या फिर जो है और भी कोई चीज ले लेते हो, ठीक। तो ये सारे के सारे चीज क्या है, कॉमन नेम है और कॉमन नेम है, तो ये सब के सब कॉमन नाउन के अंदर में ही आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे दोस्त? अगर समझ में आ गया थोड़ा बहुत ना तो वीडियो को लाइक वाइक भी करो यार, आप लोग तो करते नहीं हो ना, ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों का, केवल चैटिंग वैटिंग पे ही ध्यान मत दिया करो, कभी कभी ना लाइक वाइक शेयर वेयर पे भी ध्यान करा करो, ठीक है। क्योंकि शेयर नहीं करते हो ना जब तक, तो मेरे को भी जो है तसल्ली नहीं मिलती है, तसल्ली, इसलिए जो है आपको शेयर वेयर करते रहना है साथ ही साथ। चलो आगे देखो क्या है, आगे क्या है, आगे है आपके लिए सम कॉमन एरर्स ऑफ अ कॉमन नाउन, कुछ कॉमन एरर्स है, जो कॉमन एरर्स जो आप लोग ना एग्जाम्स में मिस्टेक्स करते हैं, जो मिस्टेक्स हमारे द्वारा एग्जाम्स में किया जाता है। So whenever we are going to write on exams, during that times we make the common errors in these sectors. इन sectors में हम लोग करते हैं common errors, और वो कौन से हैं, वो कौन से common errors है, तो बताइए यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, the teacher is teaching, क्या ये right है या फिर wrong है, बताइए। the teacher is teaching, students are reading, बोलिए which is the right answer, teacher is teaching, the students are reading. She is a nurse and she is the nurse. Which one is the right and which are the right? कौन सा right है, कौन सा wrong है, आपको से कमेंट पे बताते जाना है, बताते जाइए कि कौन सा right है, कौन सा wrong है, क्योंकि आपके एक एक आंसर से पता चलेगा कि कितना समझ में आया है, कॉमन एरर्स कहाँ पे हो रही है, कौन से मिस्टेक्स हो रही है, एक एक चीज समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो मैं बताऊं उससे पहले जो है मैं बता दूं कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, आप लोग कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तो बताइए विच वन इज द राइट एंड विच आर द राइट, एक है कि सभी हैं तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, बताइए कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो। तो इसमें जो है चलिए मैं बताता हूँ कि कहाँ पे जो है राइट है कौन सा जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट वाला राइट है, द टीचर इज टीचिंग, ठीक है। सेकंड वाला स्टूडेंट्स आर रीडिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। टीचर इज टीचिंग इज द रॉन्ग आंसर एंड द स्टूडेंट्स आर रीडिंग is the wrong answer, and the C is a nurse is the right answer, it's the right answer, and the C is a nurse is also a right answer. C is a nurse is also right answer and C is the nurse is also right answer. और दोनों में सबसे बेटर कौन है, अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर C is a nurse is the right answer, अगर C is nurse जो राइट है तो C is the nurse क्यों राइट है, अगर दोनों में से जो है एक ही राइट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे जो है सबसे बेटर यानी कि किसको माना जाएगा, तो सी इज अ नर्स यानी कि वह एक नर्स है, दिस इज द करेक्ट आंसर, और ये सबसे ज्यादा मतलब राइट माना जाएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सी इज द राइट इज आल्सो राइट आंसर, बट इट्स नॉट more much right than the C is a nurse, उससे जो है ज्यादा ये राइट नहीं माना जाएगा, बट इट्स ऑल्सो राइट, ये भी राइट है ये भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो ये भी राइट है और इसका जो है पूरा रूल्स को समझते हैं कि क्या मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक्स की वजह से पहला राइट हुआ, दूसरा राइट हुआ, तीसरा गलत हुआ, चौथा गलत हुआ और पांचवा और छठवां राइट हुआ, कौन सी वजह है। तो ये चीजों को जो है समझते हैं, रूल्स को समझते हैं। रूल्स को बताने से पहले आई मस्ट से यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द आरएसएल इंग्लिश, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आरएसएल इंग्लिश को। और आप लोग ना ये जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हो ना मेरे दोस्त, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोग शेयर वेयर भी करो जल्दी से, ठीक है। चलो दिखाओ, देखो कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट रूल कहता है व्हेन कॉमन नाउन इज यूज सिंगुलर, जब कॉमन नाउन को हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब भी लेता है,
पहला रूल कहता है कि जब कॉमन नाउन्स को एज अ सिंगुलर यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी कि ये चीज पहला रूल्स क्लियर हुआ। दूसरा रूल्स कहता है व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, अगर हम प्लूरल यूज करते हैं तो नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज, ये आर्टिकल का यूज नहीं करते। नॉर्मली बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दो कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज, नो आर्टिकल इज यूज, नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मली शब्द का यूज हुआ है, यानी कि 90% केस पे जो है जब प्लूरल होता है कॉमन नाउन्स वहां पे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे करते हैं, ये चीज भी ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूल्स कहा गया। फर्स्ट रूल कहा गया कि अगर सिंगुलर है तो उसमें जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और जब जो है कॉमन नाउन्स क्या है, अगर कॉमन नाउन्स प्लूरल यूज हो रहा है तो वहां पे आर्टिकल का नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल्स था, अगर एग्जाम्पल्स में देखें तो एग्जाम्पल्स में पहला जो था द टीचर इज टीचिंग, यहाँ पे जो है इसमें नॉर्मली जो सिंगुलर है, ठीक है, टीचर क्या है, एक जो है क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे जो है ये इसमें आर्टिकल का यूज किया गया है, आर्टिकल का यूज किया गया है, इसलिए राइट है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो है एक प्लूरल है, प्लूरल वर्ड के साथ जो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है और इसमें आर्टिकल का यूज किया नहीं गया है, इसलिए भी ये राइट है। अगर इसमें आर्टिकल का यूज कहीं किया गया होता या फिर जो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया होता तो इन दैट सिचुएशंस इट वुड बी रॉन्ग आंसर, ठीक है, उस सिचुएशंस में रॉन्ग आंसर होता। बट in this answers it's very very right answer, it's टोटली करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा जो है, तीसरा जो है क्या है, टीचर इज टीचिंग, जो टीचर है वो टीचिंग कर रहा है, तो यहाँ पे जो टीचर एक सम्मानीय पद होता है, यहाँ पे हम लोग जो है यूज करते हैं आर्टिकल का यूज करना चाहिए, बट यहाँ जो है आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग आंसर, इसलिए जो इसे रॉन्ग आंसर बोला जाएगा, ठीक है। जो थर्ड है इसमें जो स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल वर्ड, और प्लूरल वर्ड के साथ जो हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज यानी कि नॉर्मली नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो नॉर्मली में ही आ रहा है तो यहाँ पे नहीं किया जाएगा, सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो द रॉन्ग आंसर, और ये भी जो रॉन्ग आंसर हो रहा है। यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर में बोला जा रहा है कि आप जो आर्टिकल का यूज कर सकते हो, जैसे कि बोला गया कि अगर जो फर्स्ट अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर है सब्जेक्ट को वहां पे जो है आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो, ठीक है, आर्टिकल का यूज कर सकते हो, लेकिन कैसे आर्टिकल का यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला देखिए, सी इज द नर्स, दिस इज द राइट आंसर, मोर देन जो है सी इज द नर्स, सी इज द नर्स इज ऑल्सो राइट आंसर, बट सी इज अ नर्स इज मोर राइट आंसर देन द सी इज द नर्स, ठीक है। ये जो सी इज द नर्स ये भी राइट है, बट जो है ज्यादा राइट कौन है बोला जाए ना, तो ज्यादा राइट आपका सी इज अ नर्स जो है एकदम ज्यादा राइट है, तो यहाँ पे जो है दोनों के दोनों राइट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है अगर आप जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है आपका एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है, लेकिन स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कैन बी आल्सो रन, ठीक है, ये भी जो है चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो दूसरा रूल्स कहता है यदि सामान्य व्यक्ति के साथ जो है किसी महान व्यक्ति की तुलना की जाए, समझना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना कि क्या कह रहा है, कि जब किसी सामान्य व्यक्ति के साथ किसी महान व्यक्ति की तुलना की जाए तो वहां पे ए और एन का यूज करना है, ठीक है, क्या का ए और एन का यूज करना है, यानी कि या तो ए का यूज करना है या फिर एन का यूज करना है, लेकिन वहीं पे जब किसी महान व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से की जाए तो इन दैट सिचुएशंस वी यूज द आर्टिकल दी का यूज करना, क्या का यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना। याद रखना कि जब किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना, सामान्य व्यक्ति जैसे मेरे जैसे आदमी, आपके जैसे इंसान के साथ अगर जो है किसी महान व्यक्ति, जैसे जो है महान व्यक्ति बोलने से मान लो जो है महान व्यक्ति बोलने से महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, या फिर ऐसे जो है देश के महान महान लोगों के साथ तुलना करोगे तो उस कंडीशंस में आप क्या करोगे, उस कंडीशंस में आप जो यूज करोगे ए या एन का यूज करोगे, लेकिन किसी महान व्यक्ति के साथ महान व्यक्ति का किए, जैसे जो कालिदास के साथ शेक्सपियर जी का किए या फिर शेक्सपियर जी के साथ कालिदास का किए, इन दैट सिचुएशन दोनों के दोनों महान है ना, अगर दोनों के दोनों महान है, ठीक है, तो दोनों के दोनों महान है तो उन सिचुएशंस में आप दी आर्टिकल का यूज करोगे, यानी कि आर्टिकल द का यूज करोगे, जिसे, ठीक है, क्लियर हुआ।
क्लियर हुआ ना? तो दूसरा रूल्स है, दूसरा रूल्स भी क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ें, एग्जांपल्स दिखाऊं, ठीक है? और ये जो एंड का यूज कब करना है और द का यूज कब करना है, ठीक है? तो वो चीज जो है मैं बता दे रहा हूँ। तो एंड का यूज कब करना है, जब सामान्य व्यक्ति का साथ जो है महान व्यक्ति की तुलना करो, तो ए और एन का यूज करना है। और जब जो है महान व्यक्ति के साथ महान व्यक्ति का करो, तो वहां पे जो है द का आर्टिकल का यूज करना है। यहाँ पे जो आपके लिए एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो। एग्जांपल्स है, पहला, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ धोनी, वह अपने आप को सोचता है ऐसे धोनी की तरह। होता है ना गांव में कि अच्छे कोई क्रिकेट खेल रहा हो, अच्छा कोई बैट्समैन हो, अच्छा कोई क्या बोलते हैं, जो कीपर हो, वो कीपर अच्छा है, अच्छा जो है कैच कर रहा है, तो आप सोचते हो कि वो धोनी की तरह कैच कर रहा है यार, धोनी की तरह जो बैट्समैन है, धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट मारता है। बोलो वहां पे जो है आप उसकी तुलना धोनी के साथ कर रहे हो, यानी कि सामान्य व्यक्ति है, गांव का खेलने वाला है, उस गांव के खेलने वाले के साथ आप धोनी कर जो है कंपेयर कर रहे हो। तो बोलो वहां पे जो है आर्टिकल किसका यूज करोगे, वहां पे आर्टिकल जो है किसका यूज करोगे, वहां पे आर्टिकल ए या फिर जो है एन का यूज करोगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, आपके सेंटेंस में जो रिक्वायरमेंट होगा, ए का रिक्वायरमेंट है या फिर एन का रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ए या एन का यूज करोगे। दूसरा सेंटेंस देखो, ही थिंक्स हिमसेल्फ द धोनी, ठीक है? यहाँ पे जो दूसरा में जो है द आर्टिकल का यूज किया गया है, यानी कि जो दूसरा में भी वही कहा जा रहा है, वह सोचता है अपने आप को क्या, धोनी की तरह, ठीक है? तीसरा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, ठीक है? कालिदास क्या है, शेक्सपियर है। जैसे शेक्सपियर है ना, उसी प्रकार से जो है कालिदास भी जो है इंडिया के शेक्सपियर है, ठीक है? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है एक चीज लिखा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया एंड इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो अ ध्वनि है और यहाँ पे द ध्वनि है। इस चीज को जो है आप नोटिस करो कि क्या बोला जा रहा है। अभी अभी जो है हमने बताया था कि जब सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति के साथ की जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशंस में आप आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करोगे, ठीक है? ए या फिर एन का यूज करोगे। लेकिन जब महान व्यक्ति के साथ किसी महान व्यक्ति का तुलना की जाए, तो उस सिचुएशंस में आर्टिकल दी का यूज करोगे, ठीक है? ये जो द आर्टिकल है, इसका यूज करोगे। तो बोलो, जो पहला सेंटेंस है, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ धोनी, इज अ राइट आंसर कि ही थिंक्स हिमसेल्फ एज एज द धोनी, कौन सा राइट है? ठीक है, यहाँ पे जो है एस एस जुड़ जाएगा, ही थिंक्स, ठीक है? ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ धोनी होगा, या फिर ही थिंक्स हिमसेल्फ द धोनी होगा। विच वन इज द राइट? तो यहाँ पे जो कौन सा राइट है, तो कौन सा राइट है, यहाँ पे राइट है पहला वाला। क्यों राइट है? तो पहला वाला इसलिए राइट है क्योंकि यहाँ पे जो है एक सामान्य व्यक्ति है, वह ही कौन है, एक सामान्य व्यक्ति है, और वो तुलना किससे कर रहा है, अपने आप से। किसको, किसके साथ, धोनी के साथ। जब सामान्य व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति के साथ की जाए, तो ए या फिर एन आर्टिकल का यूज करना है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया गया है। दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर देन द सेकंड, ठीक है? तीसरा में देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, ठीक है? कालिदास क्या है, शेक्सपियर है। जैसे शेक्सपियर ने जो है कभी रचना किया था, ठीक है, वैसे ही जो है कालिदास ने जो है हमारे भारत के लिए रचनाएं की है, हमारे भारत के लिए जो है कई सारे जो है ग्रंथ लिखे हैं। तो उसी प्रकार जो है इसमें कंपेयर किया गया है महान व्यक्ति के साथ महान व्यक्ति को, इसलिए यहाँ पे जो है आर्टिकल द का यूज किया गया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर देन द फोर्थ नंबर ऑफ द सेंटेंस। फोर्थ नंबर ऑफ सेंटेंस के साथ अगर देखा जाए तो उसमें एक आर्टिकल का यूज किया है, ठीक है, इसलिए जो है वो रॉन्ग है। यानी कि बोलचाल में तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू दैट वुड बी द रॉन्ग आंसर्स, और वो रॉन्ग आंसर्स होगा, उसमें जो नंबर्स आपके कट जाएंगे। तो इसलिए जो ध्यान रहे कि ये सारे मिस्टेक्स आपके द्वारा ना हो पाए, ठीक है? तो होप कि आपको जो है वीडियो समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन करा दूं कि सामान्य व्यक्ति के साथ महान व्यक्ति की तुलना की जाए तो ए या एन का आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है? अगर महान व्यक्ति के साथ महान व्यक्ति की तुलना की जाए तो द आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है? और जो है जब कॉमन
सिंगुलर जो है कॉमन वर्ड कॉमन नाउन को यूज़ कर रहा हूँ, तो सिचुएशंस में सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे और उसमें आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और जो है आप जो कॉमन जो नाउन है अगर प्लूरल के रूप में यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मली आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। सो होप कि आपको जो है पूरी कहानी समझ में आ गई है। अगर पूरी कहानी समझ में आ गई है सो यू मस्ट शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो बिकॉज़ योर सपोर्ट्स मस्ट रिक्वायर फॉर द अवर चैनल और आपका चैनल अपना जो आरएसएल है, एक दिन आप और मैं मिल कर के इस जो हमारा इंग्लिश का जो जाल है ना वेब, इस जाल से जो है बाहर निकल पाएँगे। सो यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द आरएसएल इंग्लिश।